मास्टर इंटरनेशनल स्कूल और किसान इंटर कॉलेज के बीच हुआ फाइनल का घमासान मैच। काशीकोट द्वितीय अंडर 14 अंतर विद्यालय के प्रतियोगिता खो खो टूर्नामेंट बालक एवं बालिका वर्ग के खेल का आयोजन कराया गया, जिसमें बालक एवं बालिका वर्ग दोनों में मास्टर इंटरनेशनल स्कूल एवं किसान इंटर कॉलेज के बीच जमकर घमासान हुआ। इस खेल प्रतियोगिता के मुख्य विशेष अतिथि के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय एथलीट उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ सिलेक्शन कमेटी के निर्विरोध चेयरमैन श्री विजेंद्र चौधरी जी रहे। इसी के साथ आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर यशपाल सिंह रावत एमडी ऑफ चामुंडा हॉस्पिटल और एडवोकेट संदीप सहगल जी श्री सुशील शर्मा जी रहे। आज इस चैंपियनशिप के फाइनल और अंतिम दिन के कार्यक्रम के अतिथि श्री विजेंद्र चौधरी जी ने इस कार्यक्रम की जमकर तारीफ की और कहा, इस विद्यालय द्वारा कराया गया आयोजन सराहनीय है और सभी टीमें पूरी तैयारी के साथ चैंपियनशिप में उतरी थी, किंतु हर मैच में एक टीम को जीत मिलती है और दूसरी टीम को हार हमेशा आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है और जीत खिलाड़ियों में जोश का संचार करती है। किंतु इस हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी खेल प्रतियोगिता में आपका खेल भावना से प्रतिभाग करना होता है और इस तरह के मंचों पर प्रतिभाग करने से खिलाड़ियों में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है। साथ ही में उन्होंने विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती शिल्पी गर्ग के कार्यों की सराहना की, साथ में उन्होंने विद्यालय के कोच नरेंद्र सिंह और निहारिका सिंह की जमकर तारीफ की और कहा, ये दोनों विगत कई दिनों से इस टूर्नामेंट के आरंभ से लेकर अंत तक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि इस विद्यालय का खेल में अपना अलग नाम है। शेम फोर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी ने कहा कि मास्टर इंटरनेशनल स्कूल द्वारा किया जा रहा ये प्रयास सराहनीय है, जिसमें छोटे बच्चों को भी खेल का इतना बड़ा मंच मिल रहा है। आने वाले भविष्य में उन्हें अपना भविष्य उज्जवल बनाने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर श्री यशपाल सिंह रावत जी ने सभी प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए कहा, जितनी मेहनत से आप खेलोगे उतनी ही सफलता मिलेगी। हिम्मत होगी तो सफलता की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने सभी टीमों को पूरे जोश और लगन के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में स्कूल के स्टाफ, शिक्षक और छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। खेल के माध्यम से टीम वर्क और उत्साह का संदेश दिया। श्री एडवोकेट संदीप सहगल जी ने बच्चों और विद्यालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह विद्यालय नन्हे बच्चों को एक नई उड़ान देने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल का बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेल न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी बच्चों को दृढ़ और आत्मविश्वासी बनाते हैं। संदीप सहगल जी ने खेलों को बच्चों के जोश और उत्साह का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि खेल बच्चों को अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे गुण सिखाते हैं। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस आयोजन ने सभी में जोश और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। दोनों टीमों के खेल शिक्षकों ने भी अपनी पूरी ताकत बच्चों को खो खो के नियम व जोश भरने में लगा दी। बालक वर्ग में प्रथम मैच 6-6 स्कोर के साथ टाई हुआ। बाद में 5 मिनट अतिरिक्त दिए गए दोनों टीम को और अंततः मास्टर इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने जीत हासिल कर द्वितीय खो खो चैंपियनशिप बालक वर्ग में अपने नाम की तथा बालिका वर्ग में लड़कियों का जोश देखते ही बन रहा था और कोई भी टीम मैच में छोटी सी भी गलती करने को तैयार नहीं थी और अंततः मास्टर इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने जीत हासिल कर बालिका वर्ग की द्वितीय खो खो चैंपियनशिप अपने नाम की। विजेता टीम को 2500 रुपए नगद, स्कूल को ट्रॉफी तथा बच्चों को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। द्वितीय स्थान पर रही टीम बालक वर्ग में किसान इंटर कॉलेज एवं बालिका वर्ग में किसान इंटर कॉलेज रही, जिन्हें 1500 रुपए नगद, विद्यालय को ट्रॉफी तथा रजत पदकों से नवाजा गया। इस चैंपियनशिप में किसान इंटर कॉलेज से बालक वर्ग में बेस्ट चेजर सुमित और बालिका वर्ग बेस्ट रनर मानवी तथा मास्टर इंटरनेशनल स्कूल से बालक वर्ग में बेस्ट रनर अनिकेत यादव और बेस्ट चेजर हिमांशी आर्य रही। इन्हें शील्ड और 250 रुपए नगद दिए गए। तृतीय स्थान पर रही टीम शेमफोर्ट स्कूल और ब्लूमिंग स्कॉलर्स अकादमी को कांस्य पदक व प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर गौरव गर्ग जी ने कहा कि उन सभी स्कूलों का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने इस चैंपियनशिप में अपने बच्चों तथा PTI को 4 दिन तक भेजा और पूर्ण अनुशासन व खेल भावना के साथ सफल आयोजन कराने के लिए सहयोग किया। सभी दिन विद्यालय में आए अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस चैंपियनशिप की टेक्निकल कमेटी के हेड श्री अमित जी, हरिओम जी, मनीषा जी, रजत जी का भी हार्दिक धन्यवाद।
जिन्होंने सभी बच्चों की एलिजिबिलिटी को बड़ी बारीकी से जांचा और निष्पक्ष सभी मैच कराए। इस चैंपियनशिप में कुल 32 मैच खेले गए, जो सभी टेक्निकल टीम द्वारा कराए गए। सभी खिलाड़ियों का हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने पूरी खेल भावना के साथ खो खेली तथा खेल में लगने वाली चोटों और दर्द की परवाह किए बगैर अपने स्कूल को जीतने के लिए मेहनत की तथा विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षकों को धन्यवाद, जिन्होंने दोनों PTI का साथ दिया और अतिथियों तथा उनके विशेष जलपान का ध्यान रखा। विद्यालय आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में प्रधानाचार्य जी ने सभी का धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम का समापन करने की घोषणा की और सभी को भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। पिछले 4 महीने से अथक प्रयास मेहनत कर रहे थे और धन्यवाद उन कोचों का जो डिफरेंट टाइम पे आके बच्चों को सिखाया, टेक्निक सिखाई बच्चों की, और बच्चों ने बहुत सारी इंजरी झेलते हुए भी इस गेम के लिए तैयारी करी अपने आप में। और गर्ल्स का मैच तो नॉर्मल तरीके से हो गया, लेकिन बॉयज़ ने किसान स्कूल ने बहुत अच्छी टक्कर दी और सभी टीमों को ऐसे ही खेल खेलना चाहिए। और फाइनल मैच पहली बार टाई हुआ, टाई के बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिए गए, जिसमें मास्टर स्कूल ने विजय हासिल की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी स्कूलों का जिन्होंने यहाँ पे टीम भेजी, और किसान इंटर कॉलेज के बच्चों ने बहुत बढ़िया गेम खेला और उन्होंने MIS को दिखा दिया कि वो हल्के में ट्रॉफी देने वाले नहीं थे और बहुत मुश्किल से MIS के साथ ट्रॉफी मिली है। तो सभी स्कूल लगातार खो की तरफ जागरूक हो रहे हैं और जब 3rd टूर्नामेंट होगा अगले साल, मुझे उम्मीद है कि और टीमें भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और तैयार भी आएंगी। और आज के फाइनल का जो हमारे स्कूल का हीरो है वो अनिकेत यादव और गर्ल्स में जो हिमांशी आर्य रही, जिन्होंने मैक्सिमम टाइम कंज्यूम किया। तो सही बच्चों का बहुत धन्यवाद और मैं बड़ा खुश हूँ कि सेकेंड टाइम भी बॉयज़ और गर्ल्स की ट्रॉफी MIS में ही है। आज जिस दिन का इंतज़ार था सारी टीम्स को, आज वो दिन आ गया है और आज फाइनलिस्ट की टीम हमारी निकली थी। कल सेमीफाइनल हुआ था 8 टीम्स के बीच में और आज हमारे पास 4 टीम्स हैं फाइनल के लिए। मास्टर इंटरनेशनल स्कूल से बॉयज़ की टीम फाइनल के लिए सिलेक्ट हुई है और गर्ल्स की भी टीम मास्टर इंटरनेशनल स्कूल से ही सिलेक्ट हुई है। और इसके साथ में मैच होगा किसान इंटर कॉलेज का। बॉयज़ की टीम किसान इंटर कॉलेज की ही सिलेक्ट हुई है एंड गर्ल्स की टीम भी किसान इंटर कॉलेज की ही सिलेक्ट हुई है। सो लेट्स सी कि आज कौन जीतता है, क्योंकि ये सब कुछ तैयारियां 2 महीने से बच्चे कर रहे थे और आज ही वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार सभी को था। और बने रहिए हमारे साथ में, आप देखिए मैच कि कौन जीतता है आज। मैं तो सर्वप्रथम सब पार्टिसिपेंट को बधाई देना चाहता हूं और गौरव सर जो कि प्रिंसिपल हैं इस मास्टर इंटरनेशनल स्कूल के, वो बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी प्रतियोगिता बच्चों के लिए की। और मेन है कि और स्कूलों में जो है कि बड़े बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है। यहाँ पे अंडर 14 इन्होंने करा के एक बहुत अच्छा प्रतियोगिता प्रस्तुत की है बच्चों के लिए और हर एक बच्चा जो है बहुत ही मतलब बहुत ही जोश के साथ है, बहुत अच्छी तरह से खेले हैं। और हमारा शैमफोर्ड स्कूल भी ब्रॉन्ज मेडल पाया है बॉयज़ कैटेगरी में। और बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि जितने इन बच्चों को ऐसे इवेंट्स मिल रहे हैं, बच्चों के अंदर जो है कि फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से ग्रोथ हो रहा है और ये धीरे से ये जो मोबाइल वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो भी इनसे दूर हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी प्रतियोगिता गौरव सर फ्यूचर में भी कराते रहें और हम और स्कूलों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग भी ऐसी प्रतियोगिता छोटे बच्चों से ही स्टार्ट कर दें, कि छोटे बच्चों से ही यदि जागरूकता स्टार्ट होगी तो बड़े बच्चों के अंदर वो पूरा ही रहेगी और जो है कि भविष्य का निर्माण तभी हो सकता है। स्वच्छ मस्तिष्क में ही स्वस्थ जो है, शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क जो है माइंड में रहता है आदमी को। और आदमी जो है कि विकास तभी कर पाता है जब फिज़िकली फिट हो। फिज़िकली फिट नहीं है तो बहुत सारी जो है कि परेशानियाँ, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कोई जो है कार्य करने का जो शक्ति है वो कम हो जाती है। इससे जो है कि बच्चों के अंदर जो है कि जागरूकता भी आएगी और प्लस जो है मेहनत करेंगे तो ये एकेडमिकली भी बहुत अच्छा कर सकेंगे क्योंकि फ्री माइंड रहेंगे, हेल्थ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। भविष्य में इन्हीं के हाथों में है ये देश और मुझे पूरा उम्मीद है कि गौरव सर जो ये प्रतियोगिता कराई है और स्कूल करा रहे हैं तो इन बच्चों का विकास होगा और सबका साथ सबका विकास। और खेलो इंडिया के तहत प्रधानमंत्री जी खुद ही इस पे पहल कर चुके हैं और आजकल जो है कि आप देखे होंगे
कि जब से प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को में रुझान डाली है, सब लोग जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और सब जगह ये विकास का मुद्दा नज़र आ रहा है कि बच्चों का जो है कि ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और जो है कि देश का भी इसी पे ग्रोथ होना है। आज मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में खो खो अंडर 14 प्रतियोगिता चल रही है। अभी तक जैसा कि जानकारी में है कि अंडर 14 किसी भी कॉलेज के द्वारा या स्कूल के द्वारा ये प्रतियोगिता नहीं कराई जाती थी। मास्टर इंटरनेशनल जो कि प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी है और काशीपुर में बच्चों के दिल से जुड़कर और दिमाग से जुड़कर जिस प्रकार से शिक्षा और संस्कार बच्चों को प्रदान कर रहा है, उसी के क्रम में ये प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। जिस प्रकार से गौरव भाई बच्चों के साथ उनकी भावनाओं से जुड़कर और अपने संस्कारों को बच्चों के साथ जोड़कर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये हमारा ही काशीपुर का ही नहीं अपितु मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और मास्टर इंटरनेशनल स्कूल से निकले हुए बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है वो अनमोल प्रतिभा होगी, जिसका आपको और हमको जब नाम रोशन करेंगे तो हम सबको भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और निश्चित रूप से मास्टर इंटरनेशनल आने वाले पलों में, आने वाले वर्षों में एक अपना एक अग्रणी स्थान बनाएगा, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। निश्चित रूप से छोटे होते हुए जितने बच्चे छोटे हैं, कहीं ना कहीं हम माता पिताओं का भी उसमें दायित्व है। हम माता पिता अपनी एक तरीके से देखा जाए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए बच्चों के हाथों में मोबाइल दे देते हैं। माँ काम कर रही है, माँ तो सोचती है कि बच्चों को मोबाइल दे दिया और हमारा काम पूरा हो गया। इसी प्रकार से स्कूलों में भी बहुत सारी पढ़ाई बीच में कोविड के अंतर्गत मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ, क्योंकि ई क्लासेस चलीं, उसके माध्यम से बच्चों का अट्रैक्शन मोबाइल की तरफ गया। लेकिन जब खो खो जैसे खेल, कुश्ती जैसे खेल, दंगल जैसे खेल जब स्कूलों में आयोजित होते हैं तो बच्चों का ध्यान डाइवर्ट होता है और खेलों के प्रति रुझान होता है। और जिस प्रकार से स्कूल इन खेलों को लेकर चल रहा है, उससे बच्चों में एक नई प्रतिभा का ग्रोथ होगी और बच्चे आगे चलकर मोबाइल से हटकर अपनी एक शिक्षा का एक अलग स्तर लेकर चलेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। इंटरनेशनल स्कूल के अंदर जो पिछले विगत 4 दिनों से ये खो खो चैंपियनशिप चल रही है अंडर 14, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। और आज जो यहाँ फाइनल गेम्स रहे हैं खो खो के, उसमें बच्चों ने देखा है बहुत शानदार प्रस्तुति दी है, शानदार खेल किया है बच्चों ने। और मैं बच्चों के लिए उनकी बहुत शुभकामनाएं दूंगा। दोनों विजेता और जो विजेता नहीं रही है, दोनों टीमों के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और साथ में मास्टर इंटरनेशनल के स्कूल के जो प्रधानाचार्य गौरव गर्ग जी, शिल्पी गर्ग जी हैं प्रबंधिका, उनको दोनों को बहुत शुभकामनाएं हैं, ताकि ये ऐसे ही नए आयाम स्थापित करते रहें और कुछ ना कुछ अपने MIS स्कूल के माध्यम से कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।